हम सीख रहे थे आम्ही शिकत होतो कि कैसे प्रभु खुदा ने अपने इकलौते बेटे से प्यार की कसं स्वर्गीय पित्याने आपल्या एकुलता एका पुत्रावर प्रेम केलं, किया। ऐसे हालात पैदा कर दिए, अशा परिस्थिती निर्माण ऐसा केल्या, प्यार असं प्रेम किया, ऐसे हालात पैदा कर दिए की अशा परिस्थिती निर्माण केल्या, अपने बेटे को पैदा होने के लिए जगह ही नहीं। आपल्या पुत्राला जन्मण्यासाठी जागाच नाही ठेवली. Praise the Lord. हालेलुया. अस्पताल में कोई कमरा ही नहीं। दवाखान्यात कुठे खोल्याच नव्हत्या. Praise the Lord. हालेलुया। मिरियम मरिया पेट से थी, कशी होती, बस एक हफ्ते के बाद बच्चा पैदा ही करने वाली है। एक आठवड्यानंतर ती लेकरू जन्मालाच और घालवलं. एक हफ्ते पहले परंतु एक आठवड्या आधी गधे पर बैठकर गाढवावर बसून 130 किलोमीटर की सवारी उसने करी। 130 किलोमीटरचा एक प्रवास हफ्ते तिने पहिले. केला एक आठवड्या आधी. Praise the Lord. और जैसे वो पहुंची, आणि जसं ती पोहोचली बाइबल ने हमको बताया कि उसके दिन पूरे हो गए और यीशु पैदा हो गया। आणि बायबलमध्ये आम्हाला वाचायला मिळतं की तिचे दिवस पूर्ण झाले आणि तिला यीशु पैदा हो आणि गया। येशू जन्माला आला. Praise the Lord. हालेलुया। कितना आसमान के खुदा ने आणि किती स्वर्गीय देवाने यीशु को नीचे गिराकर अपमानित किया। आणि येशूला खाली पाडून अपमानित केले. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया। सोचो गधे पर तो यीशु को पेट में कितनी तकलीफ हो गई रही। आणि विचार करा गाढवावर त्या येशूला मोठा किती त्रास झाला असेल. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. आजकल के बीवियों को पेट में अगर एक हफ्ता पहले ही कुछ होने लगे, एम्बुलेंस, रिक्शा, कैब, आणि आजकालच्या बायकांना ज्या आहेत ते जे गरोदर आहेत त्यांना आठवड्या आधीच रिक्षा कॅब ॲम्ब्युलन्स मध्ये घेऊन जाण्यात येतं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एसी कमरे, आणि एसीचे टीवी वाला चाहिए। टीव्हीवाला पाहिजे इधर बोर हो जाऊंगी अस्पताल में। आणि तो हॉस्पिटलमध्ये बोर होईल. यीशु को कम येशूला तर पुलीस इतना नाही. नम्र और एकदम दरिद्रता के जैसा, गरीब के जैसा नीचे गिरा कर यीशु पैदा हुआ। एवढं नम्र गरीब दरिद्री होऊन खालच्या दर्जाला पाडून येशूला जन्माला घातला. प्रेज द लॉर्ड, इतना नम्र यीशु। येशू एवढा नम्र झाला. क्या सीख रहा है इससे? काय शिकत आहोत त्याच्यात? यीशु के पैदाइश से लेकर कलवरी क्रूस तक नम्र। आणि येशूच्या जन्मापासून कल्वरी क्रूसाच्या मृत्यूपर्यंत नम्रता. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. और ये नम्रता आणि ही नम्रता आज किसी भी मसीह में दिखाई, आज कुठल्या देखील ख्रिस्ती जनांमध्ये दिसून येत किसी नाही. भी मसीह में ये नम्रता दिखाई नहीं। आणि ही नम्रता कुठल्या देखील ख्रिस्ती जनांमध्ये दिसून येत अपने नाही. आप को पास्टर बोलने वाले को के अंदर भी ये नम्रता नहीं। स्वतःला पास्टर म्हणून घेणाऱ्यांमध्ये देखील ही नम्रता नाही. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बड़े घमंड से बोलते हैं मैं पास्टर। मोठ्या गर्वाने बोलतात की मी पास्टर आहे. प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए फिलिपियों का दूसरा अध्याय 5व्या फिलिप्पीचा दुसरा अध्याय 6 से 8 वचन। 6 ते 8 वचन. 6 से 8 आ जाओ। 6 ते 8 फिलिपियों का दूसरा अध्याय फिलिप्पीचा दुसरा अध्याय 6 से 8 वचन। 6 ते 8 वचन. फिलिपियों की किताब दूसरा अध्याय 6 से 8 वचन। जिसको मिला पढ़ सकते हैं जल्दी जल्दी। तो देवाच्या रूपात असून देवासमान असणे हा लाभ आहे होय, असे त्याने मान्य केले नाही, होय, पण त्याने आपणाला रीते केले, होय। म्हणजे तो दासाचे रूप धारण करून माणसाच्या प्रतिमेचा झाला. पढ़िए 6 से 8 तक हिंदी में। जितने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, पर अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया परंतु अपने आप को ऐसा शून्य और नम्र कर दिया। और दया का स्वरूप धारण किया। हाँ, दास का रूप धारण किया। हाँ, और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को उसने दीन किया। Praise the Lord। इधर देखिए, इथे का इधर देखिए इथे का क्या लिखा है वचन। काय लिहिले वचनात? वो खुदा था। तो देव होता. इधर देखो क्या लिखा है, काय लिहिले? यीशु खुदा था। येशू देव होता, पर फिर भी परंतु तरी देखील अपने वश में रखने वाली बातों को उसने वश में नहीं रखा।
आपल्या रूपामध्ये आपल्या हातात ठेवण्यासारख्या गोष्टी त्याने आपल्या हातात ठेवल्या नाही. अधिकार में थी बातें अधिकारात होत्या कि वो गोष्टी. कुछ कर सकता, की तो काय करू पर शकत उसने होता. वो अधिकार खुदा का दिखाया नहीं परंतु त्याने तो देवाचा अधिकार त्याने तो दाखवला नाही और मनुष्य के रूप में आ गया, आणि मनुष्याच्या रूपात तो आला. दास नौकर के रूप में आ गया। नोकराच्या रूपात तो आला. Praise the दासाच्या Lord. रूपात एक आला. नौकर का रूप उसने धारण कर आणि एका लिया। दासाच्या नोकराचा रूप त्यांनी धारण Praise the केलं. Lord. इंसानों की जितनी भी जातियां हैं, सुनिए मेरे पास ध्यान दीजिए, आएगा। इंसानों की जितनी भी जातियां हैं, मनुष्याच्या जेवढ्या जाती आहेत, इंसानों की मनुष्याच्या जितनी भी जातियां जेवढ्या हैं, जातियां देखा आहेत, गया तो जो दो ही जाते हैं, बघितलं गेलं तर दोनच जाती. एक पुरुष जात एक स्त्री जात। एक पुरुष जाती, पर एक स्त्री जात. इंसानों ने बनाई हुई जितनी भी जातियां हैं, परंतु मनुष्याने बनवलेल्या जेवढ्या जाती मैं आहेत, शूद्र, मैं वैश्य, मैं ये, मैं वो, ये मैं फलाना, मैं ये, मी फलाना, मी ढिमकाना, जितनी भी जातियां हैं, जेवढ्या पण जात्या उससे सबसे निचली जो जात है, आणि सर्वात खालची जी जात आहे, सबसे निचली जात, सर्वात खालची जात, उससे भी नीचा जाकर यीशु ने अपने आप को नम्र किया। त्याच्यापेक्षा अजून खाली जो स्वतःला येशूने नम्र केलं. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। इतना नीचे खुदा बाप ने उसको कर दिया। आणि एवढं खाली स्वर्गीय पित्याने त्याला खाली करून टाकलं. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. मैंने बहुत सारे मसीह लोगों को देखा, मी खूप साऱ्या ख्रिस्तीजनांना पाहिलं. जब मसीह लोग किंवा ख्रिस्ती वे परिवर्तित होते किसी धर्म और जाति से, आणि कुठल्या तरी धर्म जातीत नवीन परिवर्तित होतात. कोई अलग अलग जात से आता है, कोणी वेगवेगळ्या जातीत नाही, कोई ऊंची जात से आता कोणी है, उंच जातीत कोई नाही, निचली जात से कोणी आता है। खालच्या जातीत नाही. जब वो मसीह में परिवर्तित होते हैं ना, किंवा ख्रिस्तामध्ये ते बड़े घमंड से होतात. बोलते हैं मैं मसीही हूँ। आणि मोठ्या गर्वाने म्हणतात की मी ख्रिस्ती वे आहे. अपनी पुरानी जो जात से आए हैं ना, वो छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो निचली जात है ना, आणि ते खालच्या जातीपासून आलेले असतात, मग ते लपवायचा प्रयत्न करतात कारण ती खालची जात आहे, निचली जाते हैं। खालची जात आहे. शर्म आ रही है उनको वो जात बताने की, लाज वाटत आहे की त्यांना जात सांगण्यासाठी. पर बड़े घमंड से बोलते हैं हम मसीह हैं, क्योंकि मसीह बोला तो जरा ऊंचा दर्जा हो जाता आणि है। मोठ्या गर्वाने आप म्हणतात समाज में क्रिश्चियन बोला ना तो उनको बहुत ऊंचा स्थान है। आणि या समाजामध्ये ख्रिस्ती जर म्हटलं तर उच्च स्थान आहे त्यांना. Praise the Lord. हालेलुया। तो वो अपनी निचली जात बताने के लिए शर्माते हैं। आणि ते आपल्या खालची जात सांगण्यासाठी ते लाजतात. मैंने ऐसे बहुत सारे मसीह लोगों को देखा है, जाके मैं सच्चाई जानता था कि उनकी जात क्या है। आणि खूप साऱ्या अशा ख्रिस्ती जनांना मी ओळखतो, त्यांचं मला जात कुठल्या जातीत ते येतात त्यांची जात मला माहिती आहे. उनकी सच्चाई मुझे मालूम है, त्याचं सत्य मला फिर भी माहिती आहे. झूठे बोल देते थे, नहीं हम इस जात से आए, हम उस जात से आए। तरी देखील खोटं बोलतात ना, आम्ही या जातीत नाही, आम्ही त्या जातीत नाही. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया। और बड़े घमंड से बोलते हैं कि मैं मसीह हूँ। आणि मोठ्या गर्वाने म्हणतात की मी ख्रिस्ती आहे. इंडिया में एक राष्ट्र है, इंडियामध्ये एक राष्ट्र आहे केरला। केरला. कितने लोगों को मालूम है? किती लोकांना माहिती आहे? केरला। केरला एक राष्ट्र है, केरला एक काही केरला एक राज्य आहे, प्रेज द लॉर्ड, एक राष्ट्र है। एक राज्य आहे. और उस राष्ट्र के लोगों के बारे में बताना चाहता आणि हूँ। त्या राज्यातल्या लोकांबद्दल केरला में जितने भी मसीह केरला है, आणि केरलामध्ये जेवढे ख्रिस्ती केरला आहेत, केरलियन आहेत, वो बड़े घमंड करते हैं। मोठे गर्व करतात. किस बात का घमंड? कुठल्या गोष्टीचा गर्व? उनको सरनेम, उनको आड़नाम नहीं रहता, त्यांना आडनाव नसतं. उनको सरनेम नहीं त्यांना रहता, आडनाव नसतं. उनको नाम रहता है कुल का, त्यांना कुळातलं नाव असतं, वंश का नाम रहता है। वंशाचं नाव असतं. उनको क्या नाम रहता है? काय असतं नाव? वंश का नाम। वंशाचं तो वो नाव बड़े त्यांना. घमंड करते हैं, मैं इस वंश से आया हूँ, आणि मोठ्या गर्वाने ते सांगतात आम्ही ह्या कुळातनं आलो, मैं उस वंश से आया ह्या हूँ, कुळातनं आलो, मेरा वो वंश है, तो माझा कुळ मेरा आहे. आलाना वंश मी है, आलाना हमारा वंश ये आहे. वंश मी है। ह्या कुळातला आहे. और बड़े वंश की वो डिंग मारी और घमंड से बोलते हैं हम इस मसीह वंश से आए आणि हैं। त्या कुळाची खूप सारा डिंग मारतात आणि म्हणतात की आम्ही ह्या कुळातून आम्ही ख्रिस्ती ये मुझे क्यों मालूम? हे मला क्योंकि मैं माहिती. केरली लोगों में ज्यादा रहा हूँ। कारण मी केरलीय लोकांमध्ये खूप जास्त Praise आहे. the Lord, बड़ी डिंगे मारते हैं। मोठ्या डिंग ते और मारतात. डिंग, सबसे बड़ी डिंग क्या मारते हैं? हमारे यहाँ तो थोमा उतरा था, यीशु का चेला। आणि सर्वात मोठी डिंग तर काय मारतात की आमच्या इथे येशूचा शिष्य थोमा तो उतरला होता. Praise the Lord. तो कुछ लोग बोलते हैं हम थोमा के भी वंश के हैं। आणि काही लोक तर म्हणतात आम्ही तर त्या थोमाच्या वंशाचे आहोत. Praise the Lord. मुझे उन पर हंसी आती, मला त्यांच्यावर हसू येतं. मैं उनको जवाब दे नहीं पाता मी त्यांना उत्तर नाही देऊ क्योंकि मुझे शकत. वाद विवाद नहीं करना है, कारण मला वादविवाद पर मैं नाही दिल करायचे. दिल में उनको जवाब देते रहता परंतु हूँ। मनातच त्यांना उत्तर देतात. मैं दिल में उनको जवाब देते रहता मनातच हूँ। त्यांना उत्तर मैं देतात. उनको बोलते रहता हूँ
क्या आपको पता है मैं किस वंश से आया आणि हूँ? तुम्हाला माहिती आहे का मी कुठल्या वंशात आलो, मैं किस वंश का हूँ? मी कुठल्या कुळातला आहे, मैं उनको जवाब देता हूँ दिल में ही, आणि हृदयात मैं उस वंश से हूँ मी त्या कुळातला आहे, जिसको एदन की वाटिका से लात मारकर निकाला था। आणि ज्याला एदेनच्या बगीच्यातनं लात मारून काढण्यात आलं, आदम के वंश का हूँ आदमाच्या वंशातला आहे. मैं। मी आंग्रे नहीं, आंग्रे मैं नहीं, चंडालिया नहीं, चंडालिया नहीं, मैं घोड़के नहीं, घोड़के नहीं, मैं बोरगे नहीं, बोरगे नहीं, मैं ताक नहीं, ताक नाही, मैं और कोई नहीं, मैं आदम के वंश का हूँ जिसको लात मारकर एदेन की वाटिका से बाहर निकाला। मी अजून कुणी नाही, परंतु त्या एदेनच्या बागीच्यातनं लात मारून बाहेर काढलेल्या वंशातलं मी आहे. आदम के वंश का हूँ। आदमाच्या वंशातलं मी लात Praise the मारून Lord. बाहेर काढलेला आहे. Praise the Lord. Hallelujah. कितने बड़े बड़े डिंग, मैं इस वंश का, मैं उस वंश का। अरे तुम्हारा वंश आदम से है। आणि किती मोठे मोठे डिंग मारतात. कौन है वो आदम? आणि जिसको खुदा ने लात मारकर एदेन के वाटिका से शैतान कर दिया। आणि ज्याला देवाने आदमाला लात मारून त्या एदेनच्या बगीच्यातनं बाहेर काढलेलं होतं. Praise the Lord. Praise the Lord. पढ़ेंगे वाचूया प्रेरितों का 17 अध्याय प्रेषितांचं 17 अध्याय 26 से 28 वर्ष। 26 ते 28 वर्ष. उसने एक ही मूल से हाँ, मनुष्यों की सब जातियां संपूर्ण पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हाँ, उसने अपने मुख से संपूर्ण मनुष्य की जातियां पृथ्वी पर बसने के लिए बनाई। हाँ, उसने उनके लिए उसने उनके लिए समय ठहराए सारे मनुष्य जातियों के लिए खुदा ने समय ठहराया और उनके लिए निवास स्थानों की सीमाएं बांधी और निवास स्थानों की सीमाएं बांधी कि वे खुदा को ढूंढे, कि वो एक खुदा को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा भी जाए, और उसे ढूंढ कर उन्हें वो मिल भी जाए। फिर भी वह वह हम में से हाँ। किसी से दूर नहीं। हम में से किसी से दूर नहीं, हम उसी में जीवित रहते, हम उसी में जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे हाँ, कुछ कवियों ने भी कहा है, जैसे कुछ कवियों ने कहा है, हम तो उसी के वंशज थे। हम तो उसके ही, वंशज थे। हम किसके वंशज है? कोणाचे वंश? आदम के वंशज है। आदमाचे वंशज. आदम कौन? आदम कोण? जिसको आदम कोण? खुदा ने एदन की वाटिका से लात मार कर बाहर निकाला। ज्याला एदेनच्या बगीच्यातनं लात मारून देवाने बाहेर काढलं. Praise the Lord. Praise the Lord. तुम किस खानदान से है भाई? तुम्ही कुठल्या नायडू खानदान? खानदान, नायडू खानदान, चंडेलिया खानदान, अंडालिया खानदान, टाक खानदान, ताप खानदान, घोड़के खानदान, घोड़के खानदान, अंग्रे खानदान। आंबळे खानदान. किसकी डिंग मारते हो? कुठल्या डिंग मारतात? तुम्हारे खानदान को तो लात मारकर बाहर निकाला खुदा ने। तुमच्या खानदानीला तर लात मारून देवाने बाहेर तो काढलं. केरला के लोग बड़े डिंग मारते हैं कि हम इस खानदान से है, आम्ही या खानदानीत आहोत, उस खानदान से त्या है। खानदानीत आहोत. Praise the Lord. Hallelujah. यीशु हम सबों के लिए इतना नम्र है येशू आम्हा सर्वांसाठी एवढा कि हम नम्र किसी झाला. भी बातों में घमंड ना करें। आम्ही कुठल्याच गोष्टीत गर्व करू Praise the नये. Lord. Hallelujah. Hallelujah. होय खुदा के लोगों, मेरा जन्म होय देवाचे लोक, माझा जन्म पूरी पाप से हो गया, पूर्ण पापाने झाला, पूर्ण रीति से पाप से हो गया। पूर्ण रीतीने पापाने झाला. मेरा जन्म खुदा की ओर से नहीं हुआ। माझा जन्म देवाकडून नाही झाला. Praise the Lord. आदम हवा ने पाप किया, आदम हवेने पाप इसलिए केलं, वंशावली बढ़ गई। म्हणून वंशावळी वाढली. इसलिए दाऊद राजा कहता है, मैं माँ के पेट में ही था तब मेरा गर्भ पाप से रहा। आणि म्हणून दावीद राजा म्हणते की मी आईच्या उदरातच होतो तेव्हाच मी पापाने माझा जन्म झाला. Praise the Lord. फिर भी मैं पाप में से गर्भ रहने के बावजूद यीशु मुझसे प्यार करता है। आणि माझं पापाच्या द्वारे गर्भ राहिला Hallelujah. असताना देखील येशू Praise the माझ्यावर प्रेम Lord. करतो. Praise the Lord. Hallelujah. हमारा सबका जन्म किससे हो गया? आमच्या सर्वांचा जन्म कशाने पाप झाला? से. पापाने. और ये समझने के बाद है कि पाप से पैदा होने के बाद भी यीशु मुझसे प्यार करता है। आणि समजायची गोष्ट आहे की आम्ही आमचा जन्म पापाच्या द्वारे झालेला असताना देखील येशू आमच्यावर प्रेम करतो. तो आज तर आज सिवाय यीशु के येशू शिवाय मेरे पास घमंड करने के लिए कोई बात ही नहीं है। माझ्याकडे गर्व करण्यासाठी कुठलीच गोष्ट किस नाही. बात में मैं घमंड करूं? कुठल्या गोष्टीत मी गर्व Praise the करू? Lord. Hallelujah. यीशु की वजह से हम खाते पीते हैं। येशूमुळे जेवतो खातो पितो. कितने लोग अपने ताकत और बलबूते से खाते पीते हैं? बोलो किती लोक आपल्या ताकदीने खातात पितात? बोलो। बोला. हे पण नाही. Praise the Lord.
एक भी नहीं। एक पण नाही। Praise the Lord. हालेलुया। यीशु का दया से ही रोज दिन हम खाते हैं, पीते हैं और पहनते हैं। येशूच्या दयेनेच आम्ही खातो पितो आणि नेसतो दररोज। तो किस बात का घमंड है भाई तुझे? तर कुठल्या गोष्टीचा गर्व आहे भाऊ? हाँ, तू 10,000 कमाता इस बात का, 10,000 तू कमवतो, 80,000 कमाता इस बात का, 80,000 रुपये तू कमवतो। 2 लाख रुपए कमाता इस बात का, 2 लाख रुपये तू या तू कमवतो किसी त्याचा- कंपनी में बहुत बड़ा अफसर है, इस बात का घमंड है तुझे? मोठ्या कंपनीत मोठा अधिकारी तू आहेस, या गोष्टीचा गर्व आहे किस तुला? बात का घमंड है? कुठल्या गोष्टीचा गर्व मुझे आहे? मेरे पास तो यीशु को छोड़ा और किसी बात का घमंड करने का कारण ही नहीं है। मला तर येशूला सोडलं तर कुठल्याच गोष्टीमुळे मला गर्व करण्याचं कारणच नाही। Praise the Lord. अरे आज बहुत सारे मसीह लोग हैं आज खूप सारे ख्रिस्ती जन आहेत जो मूर्खता की बातों पर घमंड करते हैं। जे मूर्खतेच्या गोष्टींवर क्यों गर्व करते पता करतात। नहीं। का करतात यीशु ने माहिती? कभी घमंड किया नहीं। येशूने कधीच गर्व वो केला नम्र पैदा हो गया गधे के पेट में था। आणि तो जेव्हा गधे जन्माला गधे येत के ऊपर जो माँ बैठी उसके पेट में। आणि जेव्हा जन्माला येत होता तेव्हा तो गाढवावर बसलेला होता आणि त्याच्या आईच्या उदरात तो Praise the Lord. हालेलुया। बड़ा हो गया मोठा झाला, राजा, राजा झाला, यहूदियों का राजा, यहूद्यांचा किस राजा पर बैठकर आ गया? कशावर बसून आला? गाढवावर बसून आला। Praise the Lord. हालेलुया। आजकल पास्टरों को क्या चाहिए? आजकाल पास्टरांना काय पाहिजे? तुम्हारा घर अच्छा रहेगा तो हम प्रार्थना में आएंगे। तुमचं घर 1 BHK खरीदो, 1 BHK हम तुम्हारे झोपड़ी में नहीं आ सकते। तुमच्या झोपडीत येणार पास्टर नाही। साहब के लिए चेयर भी चाहिए। पास्टरसाठी चेअर पण पाहिजे। समझ में आ गया क्या? चेयर ले लो ब्रदर आपके घर में, तुमच्या घरात मुझे chair नीचे घ्या. बैठना पड़ता है। मला खाली बसवावं लागतं। Praise the Lord. एसी भी लगा लेना। एसी पण लावा। Praise the Lord. हालेलुया। यीशु मच्छरों में पैदा होता है, पास्टरों को एसी चाहिए। आणि येशू जर मच्छरांमध्ये जन्माला येतो आणि पास्टरांना एसी गंदगी में पैदा होता है, पास्टरों को बैठने के लिए चेयर चाहिए। आणि घाणेरड्या ठिकाणी जन्माला येतो परंतु पास्टरांना किस बसायला बात chair का पाहिजे। घमंड है भाई तुम्हें? कुठल्या गोष्टीचं मुझे गर्व आज आहे? भी याद है कितने मसीह लोग मूर्खता की बातों पर घमंड करते मला हैं। आज देखील लक्षात आहे की कितीतरी ख्रिस्ती जन जे आहेत ते मूर्खताच्या गोष्टी एक बार एक भाई मेरे पास आया, एक वेळेस एक भाऊ माझ्याकडे दादा! दादा बड़े घमंड से बोला, दादा दादाने बोलला, दादा आज खुदा ने मेरे बेटे को बहुत बड़े आशीर्वाद से भर दिया। आज माझ्या मुलाला खूप मोठ्या आशीर्वादाने देवाने भरलेलं आहे। मैं बड़ा खुश हो गया। मी खूप आनंदित मैं झालो। बोला हाँ brother, हो बोललो ब्रदर, सच में खरंच? आपका बेटा ने अपना पूरी जिंदगी यीशु को दे दी। आणि तुमच्या मुलाने पूर्ण जीवन येशूला देऊन टाकलं हाँ, यीशु जैसा बनने के लिए उसने समर्पण कर दिया। आणि येशूसारखं बनण्यासाठी आपलं जीवन समर्पित केलं काय? वो बाप बुढ़ा था तो बाप म्हातारा होता और उसका बेटा बड़ा था, पढ़ा लिखा था आणि त्याचा मुलगा जो बड़ा बुजुर्ग था मोठा होता आणि शिकलेला होता और दुबई में उसको 2 लाख की नौकरी मिली। दुबईमध्ये 2 लाखाची त्याला 2 नोकरी लाख की मिळाली। नौकरी मिल गई। 2 लाखाची दादा नोकरी मिळाली दादा, ऐसा हो के है। असं तो म्हणत खुदा होता। ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। देवाने किती मोठा आशीर्वाद दिला। Praise the Lord. मैं बोल रहा है मी बोलतोय कि सच में खुदा के लिए उसने अपना जिंदगी समर्पण किया क्या? की काय खरंच त्याने आपल्या जीवन देवासाठी समर्पित केलं काय? वो क्रूस उठाकर यीशु का सेवा करेंगे क्या? आणि क्रूस उचलून वो देवाची यीशु सेवा के करेल. स्वभाव में बदलने के लिए तैयार हो गया क्या? आणि येशूची सेवा पर करण्यासाठी बाप क्या बोल रहा है? स्वभावामध्ये बदलण्याचा तयार झाला काय? बाप क्या बोल रहे बाप हैं? क्या- नहीं दादा, नहीं ये दादा। थोड़ी आशीर्वाद है। आशीर्वाद आशीर्वाद तो ये है कि मेरे बेटे को दुबई में 2 लाख की नौकरी खुदा ने दी। आशीर्वाद तर हे आहे की माझ्या मुलाला दुबईमध्ये 2 लाखाची मोठी नोकरी मिळाली। Praise the Lord. कितने मूर्ख लोग हैं। आशीर्वाद और कृपा में समझते नहीं। आशीर्वाद आणि कृपेमध्ये फरक आशीर्वाद कळत और कृपा में नाही. आशीर्वाद फर्क आणि समझते कृपा- नहीं। फरक कळत नाही. अभी गाना गाया, आता मेरे गाना हाथ गाया. तादे कमाते उन कृपा तेरी है। आणि माझ्या हातांना कमवण्यासाठी कृपा तुझी आहे. नहीं, मी माझ्या हाताने कमवतो ही देवा कृपा तुझी आहे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे जो कुछ भी मिला वो दया तेरी है। मला जे काय मिळालं ही दया तुझी प्रेज द आहे. लॉर्ड। नौकरी मिल गई, तेरी लायकी भी नहीं थी एक वक्त रोटी खाने की, तू तो नंगा भिखारी पैदा हो गया था। आणि तू तर तुझ्या लायकी नव्हती एक वेळ पर खुदा की दया हो गई कि तुझे दुबई में 2 लाख की नौकरी मिल परंतु गई। देवाची कृपा झाली की तुला दुबईमध्ये ये आशीर्वाद नहीं है, ये कृपा और दया है। कृपा आणि दया आहे. प्रेज द लॉर्ड। तुझे नौकरी मिली, तुझी नोकरी खुदा मिळाली की दया है। देवाची दया आहे. तुझे घर मिल गया, तुझा घर मिळाला. खुदा की दया है। तूने नई गाड़ी खरीदी, खुदा की दया है। नहीं, खुदा का आशीर्वाद, खुदा का आशीर्वाद ये नहीं है, ये खुदा की दया है। अरे तेरी लायकी तो तुझी लायकी तर एक टायर खरीदने की भी नहीं है। एक टायर विकत घ्यायची पण. प्रेज द लॉर्ड।
समझ में आ रहा है क्या? समजत आहे का? समझ में आ रहा है क्या? तो तुझे गाड़ी मिल गई ना, तुला गाडी मिळाली ना, आशीर्वाद मत समझ, खुदा की दया है, तू तो भिखारी आणि है। आशीर्वाद समजू नको, देवाची दया आहे म्हणून नहीं समज. तो तू भिखारी है, भिकारी आहेस, नंगा आया था इस दुनिया में। लग्न आलता है जगात. Praise the Lord. पढ़ने लिखने के लिए जो तुझे बुद्धि दी ना, आणि शिकायसाठी जी बुद्धी ते और तू अभी तक जो पढ़ा और लिखा 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं ग्रेजुएशन या कुछ MBA किया या तूने BSc किया या तू कुछ डॉक्टर है, वो खुदा की दया है। 12वी 13वी ग्रॅज्युएशन किंवा MBA डॉक्टर इंजिनियर जे काही तू शिकलेला आहे ती देवाची कृपा आहे. Praise the Lord. नहीं, मैंने बहुत पढ़ा। अरे तूने पढ़ाई नहीं की, खुदा ने तुझे बुद्धि दी। आणि नाही तू नाही शिकला, देवाने तुला बुद्धी दिली. नहीं तो जाकर देखो कितने लोग पागल खाने में तुम्हारे जैसे जवान पड़े हैं। नाहीतर बघा जाऊन त्या वेड्यांच्या वसतिगृहामध्ये कितीतरी वेडे तुमच्या वयाचे जाऊन पडलेले एक आहेत. जवान बेटे के प्रार्थना विनती लेकर भाई आया है, आणि एक बचपन से उसको फिट्स आते हैं। आणि लहानपणापासून त्याला फिट्स येत आहेत. 2 बेटियां है, बचपन से दिमाग में बिगाड़ है। आणि लहानपणापासून डोक्यामध्ये बिघाड आहे. Praise the Lord. हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे लिख रहे, दिमाग में होशियार है, खुदा की दया है। आणि आमचे लेकरं चांगले शिकतायत, अभ्यास करतायत आणि ते उत्तीर्ण होत आहेत, परंतु ही देवाची दया आहे. Praise the Lord. आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद नाहीये. आशीर्वाद और दया और रहमत और कृपा में फर्क है। आशीर्वाद आणि दयामध्ये आणि कृपेमध्ये फरक आहे. Praise the Lord. घमंड करो, गर्व करा, घमंड गर्व करो, करा, खुदा पर घमंड करो, देवावर गर्व घमंड करा. करो, खुदा पर घमंड गर्व करो। करा, देवावर गर्व बड़े करा. 2 कोरिन्थियों का 10 अध्याय दुसरा करंती दुसरा 10वा अध्याय 17 और 18 वचन। 17 आणि 18 वचन. 2 कोरिन्थियों का 10 अध्याय 17 और 18 वचन। दुसरा करंती 10वा अध्याय 17 आणि 18 वचन. परंतु जो घमंड करे जो घमंड करे, वह प्रभु पर घमंड करे। किस पर घमंड करे? किस पर घमंड करे? कुणावर गर्व करू? किस पर घमंड करे? आज से मैं प्रभु पर घमंड करूंगी कि प्रभु ने मुझको ताकत और बल दिया, जिसकी वजह से मैं कमाते हैं। आजपासून मी प्रभूवर गर्व करेन की ज्याने मला ताकद दिली की कमवण्यासाठी त्याच्यावर मी गर्व करेन. Praise the Lord. Hallelujah. 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 2500 तो लड़की देखी इसने, 25 तर मुली बघितल्या. कोई लड़की देने को तैयार नहीं था। मुली कितने लड़कियों को इसने इनकार किया। कितीतरी मुलीने हे नाही नकार. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. खुदा की मर्जी के खिलाफ शादी करने के बावजूद, आणि देवाच्या विरोधात जाऊन लग्न करण्याचं केलेलं असताना देखील खुदा के मर्जी के खिलाफ देवाच्या इच्छेच्या विरुद्ध शादी करने के बावजूद आणि लग्न केलेलं असताना एक देखील सुंदर सा बेटा खुदा की दया से उसको खुदा ने आणि दिया। एक सुंदरसा मुलगा देवाच्या कृपेने त्याला मिळाला. Praise the Lord. कभी इसके बारे में सोचा क्या कि मैं खुदा के मर्जी के खिलाफ गया, आणि मी देवाच्या इच्छेच्या विरुद्ध खुदा की मर्जी नहीं थी, पर खुदा तेरी दया है। देवा तुझी दया आहे. कितने लोगों को बच्चे नहीं होते, मुझे विटनेस जैसा बेटा दिया, ये तेरी दया मला है। विटनेस सारखा मुलगा दिला, हे देवा तुझी Praise दया the आहे. Lord. ये तो 10वीं भी पढ़ा नहीं, पर इसका बेटा 94-96% मार्क लाता है, खुदा तेरी दया दहावी है। पण शिकला नाही, परंतु याचा मुलगा 2 बार तो नापास हो गया। 2 वेळेस नापास बराबर है झाला. क्या? Praise the Lord. पर अपने बेटे पर खुदा दया कर रहा है, क्षमा कर रहा हूँ, उसकी इज्जत बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, त्याची इज्जत बाहेर नाही काढू उसकी दे. इज्जत बाहर नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ कि जो कुछ हम है खुदा की दया से है, खुदा पर घमंड करो। आणि जे काही आम्ही आहोत देवाच्या कृपेने आहेत आणि देवावर गर्व करा. Praise the Lord. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या नायडू ब्रदर? पहला कोरिन्थी पहला अध्याय 26 से 31 वचन। पहिला करंती पहिला अध्याय 26 ते 29 वचन. 31 वचन. 31 वचन. हे भाइयों, हे भाइयों, कुछ सोचो, कुछ सोचो। जब तुम्हें हाँ, खुदा ने बुलाया जब तुम्हें खुदा ने बुलाया, तब तुम क्या थे? क्या थे भाई? काय होतं? क्या थे? साइकिल पर, साइकिल चोरी हो गई। सायकल चोरीला गेली. गई थी क्या? हाँ, धूप में कुरियर बॉय, कुरियर वाला आया, कुरिअरवाला आला. और अभी किस पर घूम रहा है? गाडीवर 4 व्हीलर ली क्या, 2 व्हीलर ली क्या? क्यों भाई? याद कर तू क्या था, काय होतं तू आठव. याद करो तुम क्या थे जब तुम खुदा ने आपको बुलाया, तुम क्या थे? देवाने जेव्हा तुम्हाला शून्य। बोलावलं, ते तुम्ही शून्य होता. क्या थे? काय होता? अब आगे